हाँ जी स्टूडेंट्स, तो पहले जो 5 एग्जांपल्स थी वो हमने पहले कर ली हुई हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज का नेक्स्ट सम है सम नंबर 6। तो सबसे पहले ये बता दूं कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड टोटल आउटकम्स। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले को हम सारे आगे सम्स में यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट सम हमारे पास अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ ओनली, कि एक बैग है उसमें आपके पास सिर्फ लेमन यानी कि नींबू के फ्लेवर वाली ही सिर्फ कैंडीज़ हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी है उसमें से बिना देखे एक कैंडी को उठाती है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसमें से ऑरेंज फ्लेवर की जो कैंडी होगी उसकी क्या होगी। सबसे पहले आपके पास हमने ये बोला हुआ है कि आपके पास 2 तरह के इवेंट्स होते हैं, एक होते हैं श्योर इवेंट्स, एक होते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपके पास होती है 0। इम्पॉसिबल इवेंट्स वो होते हैं जो हो ही नहीं सकता। अब जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि बैग है, बैग में सिर्फ एक ही फ्लेवर की कैंडीज़ हैं। वो आपके पास कैंडीज़ यानी कि आपके पास टॉफ़ियाँ हैं, वो सिर्फ जो कैंडीज़ है लेमन फ्लेवर की है, उसमें अब ऑरेंज फ्लेवर की तो कैंडी है ही नहीं। तो इट मीन्स ऑरेंज कलर की जो कैंडी है उसको निकाला भी नहीं जा सकता क्योंकि उसमें वो कैंडी है ही नहीं। तो इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज़ 0। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपके पास क्या होगी 0, बिकॉज उसमें वो कैंडीज़ है ही नहीं। बिकॉज अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, क्योंकि उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर वाले कैंडीज है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इक्वल्स टू 0। आपने साथ में लिखना ज़रूर है कि P ब्रैकेट में आप ज़रूर लिखोगे कि ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, यानी कि इससे हमें पता चल जाता है कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है। अगर आप डायरेक्ट लिख दो कि P इक्वल्स टू 0 यानी कि प्रोबेबिलिटी 0, किस चीज़ की 0 प्रोबेबिलिटी। तो आपको सबसे पहले मेंशन करना पड़ेगा कि हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज़ की, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। नेक्स्ट है लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़। अगर मान लो कि बैग में आपके पास 10 कैंडीज़ है और 10 की 10 ही आपके पास ऑरेंज लेमन फ्लेवर की है, तो उसमें से आपको लेमन फ्लेवर की कैंडी निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब आपके पास होता है टोटल आउटकम फेवरेबल बाय टोटल। अब फेवरेबल यानी कि लेमन के फेवर में आपके पास कितनी कैंडीज़ है 10, टोटल भी कितनी है 10, उसको कैंसिल करोगे तो 1। अब हमें ये नहीं पता यहाँ पे कैंडीज़ कितनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी 1 होगी बिकॉज इट इज़ श्योर इवेंट, क्योंकि पक्का पता ही है कि अगर बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ हैं तो उनमें से ही एक निकलेगी। तो इसका मतलब है कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 है। अगर नहीं आपको ऐसे समझ में आ रहा तो आप लिख सकते हो पहले लेट लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ इक्वल्स टू x। अब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो होगा x बाय x, कैंसिल करके आपके पास 1। नेक्स्ट हमें इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स। वो कहते हैं कि एक 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना हुआ है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे 0.992। वो कहता है कि इनमें से 3 बच्चों का ग्रुप है, उनमें से 2 बच्चों का बर्थडे सेम ना आने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। जैसे मैं बोल दूँ कि 2 बच्चों का बर्थडे सेम डेट पे है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है हाफ, या वैसे उन्होंने दिया हुआ है कि 2 बच्चों के बर्थडे सेम डेट पे ना आने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.992। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी काम को करने की प्रोबेबिलिटी मान लो आपके पास है वो है आपके पास प्रोबेबिलिटी E। ये है किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि नॉट E का मतलब है कि उस काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी वो होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ऐसे ही अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी नॉट E की दी हुई है तो मान लो वो दी है 0.56, और अगर प्रोबेबिलिटी E मैंने निकालनी है तो वो मैं कैसे निकालूंगी। प्रोबेबिलिटी E प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट E, वो आपके पास होता है 1। तो प्रोबेबिलिटी E अगर आपके पास 0.56 है तो नॉट E दिया है तो प्रोबेबिलिटी E इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी E इक्वल्स टू 1 माइनस 0.56, देन प्रोबेबिलिटी E आपके पास होगा 4.0। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी। यानी कि अगर आप प्रोबेबिलिटी नॉट E की निकालते हो तो इससे मतलब पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालते हो नॉट E
तो वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और अगर आप प्रोबेबिलिटी ई निकालते हो तो वो होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉट ई। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी नॉट ई आपको दिया हुआ है 0.992, तो प्रोबेबिलिटी ई प्लस नॉट ई आपके पास होता है 1। तो यहाँ पे आपके पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस 0.992 इक्वल्स टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ई आएगी इसको माइनस करके। अब बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। सबसे पहले एक बैग है, बैग में बताया गया है कि रेड बॉल्स और ब्लैक बॉल्स कितनी हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल बॉल्स कितनी है। टोटल आपके पास होगी 3 + 5 इक्वल्स टू 8। अब बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम, वो कहते हैं इसमें से एक बॉल को ड्रॉन किया गया, फेंकी गई। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज़ रेड, तो रेड कलर की बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले टोटल बॉल्स आपके पास ये हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपके पास है, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि जो टोटल आउटकम्स है वो आपके पास है 8। अब फर्स्ट में पूछा गया कि रेड बॉल्स, सबसे पहले रेड बॉल्स कितनी है 3, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड बॉल क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, फेवरेबल यानी कि रेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/8। अब उन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल, यानी कि रेड नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी नॉट ई निकालनी है, तो वो क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, 1 माइनस 3/8 दैट इज़ 5/8। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि रेड ना होने की, अगर रेड नहीं होगी तो इट मीन्स वो कौन सी होगी, ब्लैक होगी, तो ब्लैक कितनी है 5, तो आप वैसे भी लिख सकते हो कि 5/8। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। वो कहते हैं एक बॉक्स है, उसमें आपके पास मार्बल्स दिए हुए हैं, 5 रेड हैं, 8 वाइट है और 4 ग्रीन है। तो टोटल मार्बल्स आपके पास हो जाएंगे 8 4 12 + 5 इक्वल्स टू 17। 1 मार्बल इज़ टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, वो कहते हैं इनमें से एक मार्बल निकाला गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, रेड कलर का मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले टोटल आउटकम्स आपके पास 17 है, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, क्योंकि रेड निकालने हैं तो रेड मार्बल्स कितने हैं 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। फेवर में है 5 डिवाइड 17। नेक्स्ट है वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी। वाइट मार्बल आपके पास 8 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट मार्बल फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, अब वो है 8/17। नेक्स्ट उन्होंने बोला है नॉट ग्रीन, अब वो है कि ग्रीन नहीं होने चाहिए, तो ग्रीन छोड़ दो, बाकी कितने बचेंगे, या तो वाइट हो सकता है या रेड। 8 + 5 दैट इज़ 13, तो दैट इज़ 13/17। ठीक है, उन्होंने निकाला है कि पहले उन्होंने निकाली है प्रोबेबिलिटी ग्रीन होने की, वो है 4/17, फिर उन्होंने नॉट ई की निकाली है ग्रीन होने की, तो वो होगी 1 माइनस 4/17। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि अगर वो ग्रीन नहीं है तो इट मीन्स वो फिर रेड या वाइट हो गया, तो रेड आपके पास है 5 और जो आपके पास वाइट है वो है 8। अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स। अब उन्होंने बताया हुआ है कि टोटल कॉइन्स बताए हुए इसमें, पहले हैं 50 पैसे वाले कॉइन्स, वो है 100, 50 रुपीज़ 1 कॉइन्स, 1 रुपीज़ वाले कॉइन हैं 50, 20 रुपीज़ 2 कॉइन्स, 2 रुपये वाले कॉइन्स हैं इसमें 20 एंड 10 5 रुपीज़ कॉइन्स, और 5 रुपीज़ वाले कॉइन्स कितने हैं 10। तो टोटल कॉइन्स को काउंट करेंगे, इसको काउंट करना है आपने, इसको नहीं काउंट करना। टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे 100 + 50 150 + 20 170 + 10 इज़ 180। If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, वो कहते हैं कि अगर इनमें से सभी कॉइन्स में से हर एक कॉइन के इक्वली लाइकली यानी कि उनके आउटकम्स आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसे कॉइन, तो 50 पैसे कॉइन के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो टोटल कॉइन्स आपके पास 180 हैं, तो 50 पैसे वाले कॉइन्स आपके पास कितने हैं 100, तो ऑफ गेटिंग का 50 पैसे कॉइन आपके पास होगा फेवरेबल बाय टोटल आउटकम्स दैट इज़ 100/180, 0 से 0 कैंसिल, 10/18 दैट इज़ इक्वल टू 5/9। सेकेंड में पूछा गया है विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन, कि 5 रुपीज़ वाला कॉइन नहीं होना चाहिए, ये 5 वाला नहीं होना चाहिए, छोड़ दो, बाकी काउंट कर लो 100 50 150 + 20 170 दैट इज़ 170/180, तो 170/180 करोगे तो 17/80, बिकॉज जैसे
करूँगी 170/180, तो कैंसिल करके दैट इज़ 17/18। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। वो कहते हैं गोपी ने फिशेस ली है अपने एक शॉप से। शॉपकीपर टेक्स आउट वन और फिश एट रैंडम। वो उनमें से एक फ़िश उठाता है टैंक में से, कंटेनिंग 5 मेल फिशेज़ एंड 8 फीमेल फिशेज़। उसमें टोटल फिशेज़ 5 मेल और 8 फीमेल है, तो टोटल फिशेज़ आपके पास होगी 5 + 8 दैट इज़ 13 फिशेज़। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ मेल फिश। तो मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सबसे पहले मेल फिशेज़ कितनी है आपके पास? 5, तो वो क्या होगा 5/13। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8। वो कहते हैं एक आपके पास ये स्पिन है, इसमें मार्क किए हुए गए नंबर 1 से लेके 8 तक, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। यानी कि इनमें से एरो, ये वाला जो एरो है किसी के पास जब इसको स्पिन किया जाएगा यानी कि गोल घुमाया जाएगा तो ये लगातार जब घूमेगा तो एक बार रुक जाएगा, तो ये एरो किसी पे भी आ सकता है क्योंकि सभी इक्वली लाइकली हैं। ये नहीं कि किसी को यहाँ पे बैन किया गया है कि किसी की कहीं पे नहीं रुक सकता ये। देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। तो यहाँ पे 8 पे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो सबसे पहले टोटल नंबर यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके पास कितने हैं? 8। और उन्होंने पूछा 8 के आने की प्रोबेबिलिटी। इन सब में अब 8 कितनी बार आ रहा है? 8 आपके पास आ रहा है सिर्फ एक बार, तो प्रोबेबिलिटी 8 के आने की क्या होगी? सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड एरो विल पॉइंट 8 = 1। यानी कि फेवरेबल 8 कितनी बार आ रहा है? इसमें एक ही बार आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी एरो विल पॉइंट एट 8 क्या होगा? फेवरेबल बाय टोटल दैट इज़ 1/8। फिर उन्होंने पूछा एन ऑड नंबर। अब इसमें से पहले देखो ऑड नंबर कौन कौन से है? 1 3 5 7, यानी कि टोटल कितने हो गए? 4। तो एरो अगर ऑड नंबर पे पॉइंट करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल बाय टोटल आउटकम्स दैट इज़ 4/8, क्योंकि टोटल आपके पास 8 है, सो दैट इज़ 1/2। नेक्स्ट उन्होंने पूछा नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं? ये हो गए सारे 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके पास हो गए 6, तो दैट इज़ 6/8 = 3/4। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में पूछा नंबर लेस देन 9। 9 से छोटा नंबर आए, अब ये सारे नंबर ही 9 से छोटे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 1 to 8 दैट इज़ 8, तो टोटल भी आपके पास 8 है। 8/8 दैट इज़ 1। अ डाई इज़ थ्रोन वंस। वो कहते हैं एक डाई है जिसको फेंका गया है। डाई अब इन दिनों में सबको ही पता है, लॉकडाउन में, क्योंकि लूडो ही है सभी के पास खेलने के लिए, तो सबको पता है कि एक डाई पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे 6 फेसेस होते हैं, जहाँ पे 1 से लेके 6 तक के डॉट्स वहाँ पे पॉइंट आउट किए गए होते हैं। एक पे 1, एक पे 2, एक पे 3, एक पे 4, एक पे 5, फिर 6 ऐसे। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। वो कहते हैं अब जब एक डाई को फेंका जाएगा तो उसमें सैम्पल स्पेस क्या बनेगी? 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल आपके पास कितनी बन रही है? 6 तक। तो सबसे पहले वो कहते हैं एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्राइम नंबर इनमें से कौन कौन से हैं? एक 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर और 5 प्राइम नंबर है। टोटल कितने हो गए? 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो है आपके पास 3 और टोटल आउटकम्स 6, क्योंकि इसके 6 फेसेस हैं। तो गेटिंग अ प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल बाय टोटल दैट इज़ 3/6, कैंसिलेशन 1/2। नेक्स्ट पूछा उन्होंने नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। 2 and 6 के बीच में नंबर आएंगे, 2 और 6 नहीं लेने उन्होंने, 2 and 6 के बीच में पूछा है। तो ये रहा 2 और ये रहा 6, इसके बीच में नंबर कितने आ रहे हैं? 1 2 3 3 4 5 है, तो ये टोटल कितने हुए आपके पास? 3, सो दैट इज़ 3। तो टोटल आपके पास है 6, तो आपके पास होगी इसकी प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल दैट इज़ 3/6 1/2। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है एन ऑड नंबर। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, अब ऑड नंबर कौन कौन से होंगे इसमें? 1 3 5, वो भी कितने हो गए आपके पास? 3। 1 3 5 आर ऑड नंबर्स दैट कैन अपेयर इन थ्रो ऑफ अ डाइस, यानी कि 1 3 5 ही ऑड नंबर्स है जो अगर एक डाई को थ्रो किया जाए तो उस पर आ सकते हैं। तो 3/6 दैट इज़ 1/2। फिर उन्होंने पूछा 1 कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल 52 कार्ड्स की एक
में से उन्होंने एक कार्ड, वो कहते पहले तो उसको अच्छे से शफल किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, उनमें से एक कार्ड निकाला गया तो बताना है कि प्रोबेबिलिटी अ किंग ऑफ रेड कलर। अब सबसे पहले आपके पास उसमें किंग यानी कि के वाले कार्ड्स, टोटल आपके पास इसमें कार्ड्स हैं 52, यानी कि टोटल आउटकम्स हुए 52। अब किंग उसमें कितने होते हैं आपके पास, 4 होते हैं, जिनमें से हाफ होते हैं रेड वाले और हाफ होते हैं ब्लैक वाले। तो 2 हुए रेड वाले और 2 हुए आपके पास ब्लैक वाले। तो यहाँ पे नंबर जो इन अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स देयर आर 2 किंग्स ऑफ रेड कलर, तो 2 ही कलर रेड कलर के किंग आते हैं आपके पास। सो फेवरेबल में आपके पास 2 हैं, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर वो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल, दैट इज़ 2/52। कैंसिलेशन करके आपके पास आएगा 1/26। अ फेस कार्ड अब इसमें कितने होते हैं, फेस कार्ड आपके पास होते हैं इसमें टोटल 12, यानी कि के क्यू जे वाले, ठीक है, के वाले भी 4, क्यू वाले भी 4 और जे वाले भी 4, तो 4 + 4 + 4 दैट इज़ 12। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स आपके पास है 12 और फेवरेबल में आपके पास भी 12 हो गए, टोटल आपके पास 52 थे। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ फेस कार्ड आपके पास क्या है, 12/52, कैंसिलेशन करके 3/13। थर्ड में पूछा गया अ रेड फेस कार्ड। अब जितने फेस कार्ड हैं 12 हैं, इनमें से हाफ होंगे रेड और हाफ होंगे ब्लैक, बिकॉज 2 ही कलर के आपके पास जो कार्ड्स होते हैं, तो इसमें से 6 हुए रेड और 6 हुए ब्लैक। तो फेस कार्ड रेड कलर के वो है 6 और टोटल है आपके पास 52, तो 6/52 दैट इज़ 3/26। नेक्स्ट पूछा गया द जैक ऑफ हार्ट। सबसे पहले अब जैक ऑफ हार्ट्स यानी कि जे वाले उन्होंने पूछे गए इसमें कार्ड्स। तो जे वाले कार्ड्स में आपके पास पता है कि एक आपके पास हार्ट है, डायमंड है, उसमें ये अलग अलग तरह के आपके पास कार्ड्स होते हैं, जिनमें हार्ट वाले आपके पास कार्ड होता है ओनली 1। ये 4 टाइप्स के कार्ड्स, उनमें से 1 आपके पास होता है हार्ट वाला। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1, तो गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट आपके पास होगा फेवरेबल बाय टोटल, दैट इज़ 1/52। अ स्पेड कार्ड, टोटल आपके पास इसमें 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, जैसे हार्ट, स्पेड, डायमंड एंड क्लब। तो एक आपके पास इसमें अगर कोई कार्ड है, उसमें हर एक कार्ड के अगर 4 कार्ड है, तो उनमें से एक आपके पास होगा जैक का, एक स्पेड का, एक डायमंड का और एक क्लब का। तो इसमें नेक्स्ट पूछा है स्पेड कार्ड। अब इसमें टोटल अभी मैंने बोला कि 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, तो टोटल होते हैं आपके पास 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, जिनमें सभी में ये इक्वली डिवाइड होते हैं, तो सभी में होंगे ये 13 13 13। तो 13 ही हार्ट्स वाले होते हैं, 13 क्लब वाले होते हैं, 13 स्पेड वाले होते हैं और 13 ही आपके पास डायमंड वाले होते हैं। तो उन्होंने अब इसमें पूछा है आपके पास स्पेड कार्ड्स। तो स्पेड कार्ड कितने होंगे, 13, फेवर में आपके 13 है, तो और टोटल आपके पास 52। तो गेटिंग अ स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल, 13/52 दैट इज़ 1/4। अब नेक्स्ट में 6th पार्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड्स। अब क्यू वाले टोटल कार्ड्स होते हैं आपके पास 4, जिसमें हर एक टाइप का एक कार्ड होता है, एक डायमंड का, एक हार्ट का, एक क्लब का और एक स्पेड का। अब उन्होंने पूछा है कि इसमें क्वीन ऑफ डायमंड, ये क्वीन डायमंड वाले होंगे 1 1 1 1 सो टोटली। तो यहाँ पे आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/52। नेक्स्ट है 5 कार्ड्स द 10 जैक, क्वीन, किंग, एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। वो कहते हैं उनके फेस जो नीचे की तरफ करके, ये 5 कार्ड्स है आपके पास। एक है 10 वाला कार्ड, एक है जे वाला कार्ड, एक है क्यू वाला, एक है के वाला और एक है एस कार्ड। ये आपके पास टोटल 5 कार्ड्स हैं। वो कहते हैं इन 5 कार्ड्सों को अच्छे से शफल किया गया, पहले उनके फेस जो नीचे की तरफ रखे गए। 1 कार्ड इज़ देन पिक्ड अप एट रैंडम, तो उनमें से एक कार्ड उठाया गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज़ ऑफ क्वीन के कार्ड के। अब टोटल आपके पास यहाँ पे कितने हैं, टोटल कार्ड्स आपके पास है 5। फिर उन्होंने पूछा है क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी पूछी। अब इनमें क्वीन कार्ड कौन कौन से हैं, सबसे पहले कार्ड्स है आपके पास 10 जे के क्यू एंड ए। तो इनमें से क्वीन कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी, क्वीन कार्ड्स कितने हैं आपके पास, ओनली 1। तो यहाँ पे क्वीन कार्ड है 1, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके पास हुआ 1। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग का क्वीन कार्ड होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स दैट इज़ 1/5।
फिर उन्होंने पूछा है सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है इफ़ द क्वीन कार्ड इज़ ड्रॉन एंड पुट असाइड, अगर इनमें से क्वीन कार्ड को उठा के साइड में रख दिया जाए, यानी कि ये कार्ड अब इसमें नहीं है, तो अब आपके पास टोटल कितने रह जाएंगे फिर 4। पहले 5 थे, क्वीन कार्ड को उठा के साइड में रख दिया गया। एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस कार्ड और अ क्वीन कार्ड। अब वो कहते हैं अगर इसमें क्वीन कार्ड निकाला गया और साइड में रख दिया गया, तो अब आपके पास टोटल कितने बच गए 4 कार्ड्स। सिंस द क्वीन कार्ड इज ड्रॉन एंड पुट असाइड सो द रिमेनिंग कार्ड्स आर 4, तो पॉसिबल आउटकम्स आपके पास होंगे 4। अब उनमें से फर्स्ट पार्ट पूछा गया है कि एस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी। अब इनमें क्यूब खत्म कर दो तो टोटल एस कार्ड कितने बचते हैं, ओनली 1, तो एस कार्ड है आपके पास 1, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन एस कार्ड इज़ 1/4। फिर उन्होंने पूछा है देर इज़ फिर प्रोबेबिलिटी पूछी है क्वीन कार्ड। अब क्वीन कार्ड था तो बट उसको निकाल के साइड में रख दिया गया। अब इन जो बाकी बचे हैं उनमें क्वीन कार्ड तो है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास 0/4, दैट इज़ 0। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड पेन्स। वो कहते हैं अब आपके पास 12 डिफेक्टेड पेन है और 132 गुड पेन्स हैं, तो टोटल आपके पास हो गया 132 और 12, दैट इज़ 144 का पेन हो गया अब आपके पास टोटल। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। वो कहता है अब इसमें से अगर एक पेन उठाएंगे तो जस्ट देख के ये पता लगाना मुश्किल है कि ये पेन अच्छा है या फिर डिफेक्टिव है। वन पेन इज़ टेकन आउट ऑफ द रैंडम फ्रॉम अ लॉट। अब इसमें से एक पेन को उठाया गया लॉट में से, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज़ अ गुड वन। तो अब इसमें से गुड पेन आने की प्रोबेबिलिटी, अब आपके पास टोटल पेन्स हैं 144, यानी कि टोटल आउटकम्स हो गए आपके पास 144। गुड पेन आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो गुड पेन्स आपके पास थे 132, तो फेवरेबल में हो गया 132, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ गुड पेन इज़ फेवरेबल बाय टोटल आउटकम्स दैट इज़ 132/144, तो कैंसिलेशन करके 11/12।